हम आवेश की अवधारणा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं पर समान आवेश होता है तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, चाहे वह धनात्मक आवेश हो चाहे वह ऋणात्मक आवेश हो। यदि उन पर समान आवेश है तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि यदि उन पर विभिन्न आवेश हैं, यानी एक ऋणात्मक है तथा दूसरा धनात्मक है, तो वह एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम यह अंदाज़ा कैसे लगाते हैं कि आवेशित कणों के बीच का यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना तीव्र है। यह प्रश्न बहुत पुराने समय से लोगों के मस्तिष्क में था, क्योंकि वह स्थिर वैद्युत बल का अनुभव कर सकते थे। लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास लोगों ने इस पर गंभीरता से विचार करना आरंभ किया। उन्हें समझ आया कि वह न सिर्फ इस बल में हेरफेर कर सकते हैं, यानी इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, बल्कि वह वैज्ञानिक तथा गणितीय रूप से इस बल का अनुमान भी लगा सकते हैं। सन 1785 में कूलॉम ने एक नियम को प्रकाशित किया जिसे हम कूलॉम के नियम के नाम से जानते हैं। उनसे पहले भी कुछ लोगों ने इस दिशा में प्रयास किए थे, किंतु यह पहला सफल तथा औपचारिक प्रयास था। कूलॉम के नियम का उद्देश्य है दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के स्थिर वैद्युत बल का अनुमान लगाना। यदि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 तथा Q2 और इनके बीच की दूरी है r, तो कूलॉम के नियमानुसार इन दोनों के बीच के आकर्षण या प्रतिकर्षण के स्थिर वैद्युत बल का परिमाण F E, यहाँ पर E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल को प्रदर्शित करता है। तो यह आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है, या कहें तो आवेशों के उत्पाद के निरपेक्ष मान के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलॉम का अनुमान मात्र नहीं था, उन्होंने इसका परीक्षण करके इसे सत्यापित किया था। अब रोचक बात यह है कि यह समीकरण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के समीकरण से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल Fg दोनों पिंडों के द्रव्यमान के उत्पाद के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ अनुपातिकता स्थिरांक यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट काफ़ी अलग अलग हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक यानी g दूरी के कम होने पर कम तीव्र या एक दुर्बल बल होता है, मगर यदि हम लंबी दूरियों जैसे ग्रहों और तारों की बात करें तो यह बल काफ़ी तीव्र होता है। दूसरी ओर कम दूरियों के लिए स्थिर वैद्युत बल काफ़ी तीव्र होता है और यह गुरुत्वाकर्षण बल पर आसानी से हावी हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे ब्रह्मांड में समान तरीके के पैटर्न देखे जा सकते हैं। आइए कूलॉम के नियम को प्रायोगिक रूप से लागू करके देखते हैं, जिससे हम इसे गणितीय रूप से अच्छे से समझ सकें। तो मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास एक आवेश है जिसका मान है +5 × 10⁻³ कूलॉम, और यहाँ हमारे पास एक और आवेश है जिसका मान है -1 × 10⁻⁻1 कूलॉम, और मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी है 0.5 मीटर। तो आइए गणना करें कि इनके बीच स्थिर वैद्युत बल क्या होगा। हम देख सकते हैं कि यह एक आकर्षण बल होगा, क्योंकि इन आवेशों पर विपरीत चिन्ह है। कूलॉम के नियमानुसार यह Fe बल का परिमाण है। अगर इन आवेशों के चिन्ह विपरीत हैं तो यह बल आकर्षण बल है, और अगर आवेशों के चिन्ह समान हैं तो यह प्रतिकर्षण बल है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ यह K क्या है, यह स्थिर वैद्युत स्थिरांक है क्या। अब इस स्थिरांक का हम काफ़ी सटीक मान ज्ञात कर सकते हैं। इस समस्या के लिए K का मान होगा 8.9875551, और ऐसे ही और आगे गुणा 10⁻⁹। लेकिन यहाँ हमारे प्रश्न में आवेशों में केवल एक सार्थक अंक है, तो हम यहाँ K के मान को लगभग 9 × 10⁻⁹ मान सकते हैं। और यहाँ इसकी इकाई क्या होगी, हमारे पास यहाँ इस सूत्र में
ऊपर आवेशों की वजह से कूलॉम स्क्वायर है और यहाँ नीचे मीटर स्क्वायर है। और हमें करना क्या है, हमें इस कूलॉम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर को हटा करके न्यूटन प्राप्त करना है। इसलिए के ई की इकाई होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ सारी जानकारी उपलब्ध है। आप इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और इन मानों को कूलॉम के नियम में प्रतिस्थापित करके स्थिर विद्युत बल ज्ञात करने का प्रयास करिए। चलिए अब इसे मिलकर हल करते हैं। तो अब हम इन मानों को इस सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे Fe बराबर होगा 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर गुणा प्लस 5 गुणा 10 की घात -3 कूलॉम गुणा -1 गुणा 10 की घात -1 कूलॉम। इस सब को हम विभाजित करेंगे 0.5 मीटर स्क्वायर से। अब हम यहाँ इसका निरपेक्ष मान ले लेंगे, तो यह हमारा माइनस का चिन्ह हट जाएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये हमारा कूलॉम स्क्वायर और ये कूलॉम और ये कूलॉम ये निरस्त हो जाएंगे। इसको हल करने पे हमें मिलता है 9 पंजे 45 45 गुणा 10 की घात 9 -3 -1 यानी कि 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे 0.25 मीटर स्क्वायर, और ये बराबर होता है 1.8 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन के। तो यह इन दो आवेशों के बीच के स्थिर वैद्युत बल का परिमाण है, और चूंकि इन आवेशों पर विपरीत चिन्ह है इसलिए यह एक आकर्षण बल होगा। अगर इन आवेशों पर समान चिन्ह होते तो यह एक दूसरे को इस बल से प्रतिकर्षित करते।